Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all those candidates who are going to give the examination for the post of finance and accounts का जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं ओएनजीसी का। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी है कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें से क्या क्या टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या सिलेबस होता है। ओके सो जैसे कि आपको पता होगा जो ओएनजीसी है ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो सिलेबस था, ऑफिशियल जो सिलेबस था फॉर टेक्निकल पार्ट, जो टेक्निकल पार्ट है वो ऑलरेडी इन लोगों ने रिलीज किया है। वो ऑलरेडी मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया, वो वीडियो आप देख सकते हो। पर नॉन टेक्निकल का इन लोगों ने सिलेबस दिया नहीं है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल का क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होता है, so today I'm going to discuss with you everything in today's video. Okay, so first of all I will tell you that if you wanted to download this pdf, तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम से। तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन माय टेलीग्राम। ओके सो आप लोगों के लिए भी कोर्सेस भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है। इफ यू वांटेड टू परचेस दिस कोर्सेस, सो यू विल गेट दिस कोर्सेस फ्रॉम माय वेबसाइट। तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट वन लिंक, बाय क्लिकिंग दैट लिंक यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट। ओके वहां से आप परचेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ओएनजीसी का अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वो आपको 50 रुपीज में मिलेगा। प्रैक्टिस कोर्स जिसमें कि आपको एमसीक्यूज 5000 प्लस मिलेगा, उसमें कि आपको जो भी आपका जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस है सब कुछ कवरेज रहेगा और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पीएसयू का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो भी रहेगा। 30 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं इंक्लूडिंग ओएनजीसी पेपर। ओके तो इसमें आपको जो 30 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें आपको जैसे कि मैं आपको जस्ट बता देता हूं, जैसे कोल इंडिया का भी रहेगा, इसमें एनएलसी इंडिया लिमिटेड का रहेगा। जैसे आपको पता होगा कल ही एक और वैकेंसी आया था यूपीपीसीएल का, अकाउंट्स ऑफिसर का, तो उसका भी रहेगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे जो भी पीएसयू का एग्जामिनेशन हुए तो 30 प्लस पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, वो आपको मात्र 500 रुपीज में मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर आप चाहते हो कि और बेहतर प्रिपरेशन आपको करना, तो आप ओएनजीसी के लिए मैंने सेपरेटली एक अच्छा सा नोट्स बनाया है। ओके तो आप लोगों का प्रिपरेशन के लिए, इफ यू वांटेड टू परचेस दैट नोट्स आल्सो, देन यू विल गेट दैट नोट्स ओनली ₹501। ओके तो ये अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करो www.himanshuclasses.in, लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे ओएनजीसी का नॉन टेक्निकल जो कि एक्सपेक्टेड सिलेबस है। ओके जनरली जो भी पीएसयू होता है और मैं भी और भी इसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देगा, तो इसके हिसाब से ये मैं सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया हूं। तो आप ये सिलेबस करके जाना, डेफिनेटली ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके चलिए, ये थोड़ा मेरे बारे में लिखा हुआ है तो अब थोड़ा देख सकते हो। ओके चलिए, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओएनजीसी का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस होता है और उसमें इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है। सो एवरीथिंग जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ओएनजीसी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज है। ओके यहाँ पे आप देखो, जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके यहां से स्टार्ट है। ओके जनरल अवेयरनेस का देख लो आप। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ के जाना होगा। आपको हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री एंड कल्चर, जो भी रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद का जो भी हिस्ट्री है वो आपको गो थ्रू करना होगा। इंडियन पॉलिटी में जैसे कि आपको बता देता हूं, जब तक हम लोग का आजादी हुआ था 1947 तक, तो वहां तक इंडियन हिस्ट्री आता है, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेकर के जो इंडियन फ्रीडम जो हुआ, ठीक, इंडिया का जो फ्रीडम हुआ 1947 तक, तो वहां तक इंडियन हिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो वो आपको गो थ्रू करना होगा। इसके बाद 1947 के बाद जो भी होता हुआ, ठीक है, तो वो इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है, ठीक है, समझो बात को। तो ये सब इंडिया पॉलिटी का जो भी है चीजें आप देख लेना, ठीक है। उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस से रिलेटेड आप देख लेना, जैसे एसआई यूनिट वगैरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप फिजिक्स वगैरह में एसआई यूनिट वगैरह बहुत सारी चीजें होता है, वो सब देख लेना। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जीके, जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन, इकोनॉमिक दैट मींस यहाँ पे इकोनॉमिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन, नेशनल इनकम, सो ये सब चीजें आप देख करके जाना। ओके यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप करंट अफेयर भी करके जाना। करंट अफेयर्स भी करके जाना। करंट अफेयर्स कम से कम आपको एक साल कर लेना, कम से कम आप एक साल कर लेना, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके यहाँ पे आगे आप देखो, जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट देखो, रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस में हो सकता है, ये सब करके जाना।
ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली पीएसयू में। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी, ओके, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी। मैं यहाँ पे चैप्टर्स बता देता हूँ, आप इसको इस चैप्टर्स को आप गो थ्रू करके जाना, एक बार जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मैं चैप्टर बता दे रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी क्लासिफिकेशन सीरीज मिसिंग नंबर, ओके। देखो आगे, वर्ड फॉर्मेशन सिटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग काउंटिंग ऑफ फिगर्स एनालिटिकल एबिलिटी मैथमेटिकल सिंबल ऑपरेशंस डायरेक्शन सेंस एबिलिटी ब्लड रिलेशन वेन डायग्राम डाइस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम से, तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, you will get one link, you can see one link, by clicking that link you can join my telegram, from there you will get this pdf, okay। आगे देख लीजिए, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपका जो ये जो सिलेबस में एक्सपेक्टेड सिलेबस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, एवरेज। आगे देखिए, एलिगेशंस और मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। मैं आपको चैप्टर बताते जा रहा हूं, आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पे। टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। सो एक काफी अच्छा मतलब मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं, ओके। सो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, आप अच्छा से इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फोर देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। इसमें आप स्पॉट द एरर देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम्स, एंटोनियम्स काफी काफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है पीएसयू में। मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइटम्स एंड फेसेस, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओके। फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। फिर देख लीजिए, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट ओब्लिक इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। फिर आगे देख लीजिए, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन ए पैसेज, फिर क्लोज टेस्ट, फिर आगे कंप्रहेंशन, ओके। सो ये सब चीजें हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आपका नॉन टेक्निकल जो सिलेबस है वो यही है। और जनरल अवेयरनेस खासकर अच्छा से करके जाना ओयूजीसी का एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसका वेटेज काफी अच्छा रहने वाला, काफी ज्यादा वेटेज इसका यहाँ पे है, तो अच्छा से करके जाना, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक्सपेक्टेड नॉन टेक्निकल सिलेबस है, जनरली पीएसयू में यही सब पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए ये सिलेबस आप लोग को मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बता रहा हूं, पीएसयू का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि पीएसयू से पूछता क्या है, पीएसयू से पूछता क्या है। इसलिए मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ कोर्सेस, उसमें आपको 30+ पीएसयू का क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही इतना प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 30+ पीएसयू का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको काफी मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है वो काफी इंक्रीज कर देगा, आपका जो मतलब आपका जो लेवल है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा अगर आप सब कुछ कर लेते हो, ठीक है। नोट्स भी कर लेते हो, नोट्स से भी पढ़ाई कर लेते हो, प्रैक्टिस जिसमें कि आप एमसीक्यू पीएसयू का जो भी प्रीवियस है सब कुछ कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपका बस रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से पढ़ाई करना, और एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया, तो अच्छा से पढ़ाई करते जाइए। आई होप सो कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे फाइनेंस में सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू।